नमस्कार मित्रों, आज हम पीएम श्री स्कूल के लिए कैसे आवेदन करें उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल सर्च में पीएम श्री स्कूल्स नाम टाइप करेंगे। पीएम श्री स्कूल्स ये टाइप करने के बाद में गूगल में सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले जो वेबसाइट दिखा रही है यहाँ पे pmsreeschools.education.gov.in, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन का पेज मिलेगा। लॉगिन में दो टाइप के लॉगिन है, लॉगिन फॉर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट यूजर और लॉगिन फॉर स्कूल यूजर। हमें स्कूल यूजर पर क्लिक करना है। स्कूल यूजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूडाइस कोड भरना है। यूडाइस कोड भरने के बाद आपको यूडाइस में जो प्रिंसिपल के नंबर या एचएम के जो नंबर रजिस्टर्ड है, जो नंबर भरे हुए हैं यूडाइस में, वो नंबर यहाँ पे डालने हैं। और वो नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही जो संबंधित एचएम या प्रिंसिपल है उनके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल या SAI योर स्कूल इज नॉट एलिजिबल फॉर पीएम श्री स्कूल स्कीम, तो इसका तात्पर्य ये है कि या तो आपका स्कूल है वो इस क्राइटेरिया में नहीं आता, तो इसलिए आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे यूडाइस से यहाँ पे डेटा उठाए जा रहे हैं। तो यूडाइस में 2021-22 का नामांकन राजस्थान स्टेट का जो एवरेज है 324 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, उस एवरेज से ऊपर के जो स्कूल्स है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज जो होने चाहिए, जैसे टॉयलेट्स है या अदर जो सेफ्टी नॉर्म्स है, अगर मान लो यूडाइस में उन पे टिक नहीं लगा हो तो उनको हम अब अपडेट भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वो उसको एलिजिबल नहीं मानेगा, इसलिए लॉगिन नहीं होगा। तो लॉगिन वही स्कूल हो पाएंगे जो पीएम श्री स्कूल के लिए आवेदन हेतु आज की डेट में पात्र है। इसके बाद में जैसे ही आपके लिए जो होम पेज खुलेगा उसमें आपके लिए ये चैलेंज फॉर्म खुलेगा। उसमें आपको यस नो करने हैं। जैसे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल फैसिलिटीज एंड स्कूल सेफ्टी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो आपको यहाँ पे स्कूल हैज एन अटैच्ड प्री प्राइमरी सेक्शन को लोकेटेड और ट्विन्ड पार्टनर्ड आंगनबाड़ी, आपके स्कूल के साथ आंगनबाड़ी चल रही है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो करना है। सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लासरूम्स, अगर आपके स्कूल में क्लासरूम्स अगर पर्याप्त हैं तो यस करना है। स्कूल हैज प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद अगला जो बिंदु है, एटलीस्ट वन इंटर स्कूल कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन प्लेग्राउंड ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, ये पिछले 1 वर्ष के दौरान कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई हो तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो। स्कूल हैज यूटिलाइज्ड द प्लेग्राउंड पोस्ट स्कूल आवर्स, स्कूल के समय के बाद में प्लेग्राउंड का उपयोग किया जा रहा है, यस नो करना है। At least 2 students of school have participated at inter-school, district, state, national sports events. कम से कम 2 विद्यार्थियों द्वारा पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो। स्कूल हैज
library facility with more than 100 books for elementary school. प्राथमिक जो स्कूल है कक्षा 1 से 8 के उनके लिए 100 पुस्तकें लिए हुए पुस्तकालय सुसज्जित होना चाहिए, कम से कम 100 पुस्तकें उसमें होनी चाहिए। मोर देन 100 बुक्स फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 100 से ज्यादा पुस्तकें, यस और नो। At least 60% students are issued at least 2 library books in last 1 year. 60% बच्चों के पिछले एक वर्ष में कम से कम 2 बुक्स इश्यू होने चाहिए। School has facility of at least 1 smart classroom, digital board, projector, desktop in class for teaching learning. Teaching learning में या तो एक स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए या प्रोजेक्टर होना चाहिए, उसके माध्यम से कोई भी आपके एक रूम में शिक्षण कार्य हो रहा हो तो यस, नहीं तो नो। स्कूल यूजेस कंप्यूटर, टैबलेट्स, मोबाइल एप्स, ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। प्रशासनिक कार्यों के लिए कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल एप्स को यूज में लिया जा रहा हो तो यस और नो। School has at least 1 facility, science, mathematics, skill, ICT, adult tinkering lab, art room, Wi-Fi facility, internet, etc. अटल टिंकरिंग लैब हो या ICT लैब हो या वाईफाई फैसिलिटी हो, इंटरनेट इत्यादि की सुविधा हो तो यस, नहीं तो नो। स्कूल कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट एटलीस्ट 1 ईयर, एक साल में एक बार सेफ्टी ऑडिट आपने करवाई हो तो यस, नहीं तो नो। द स्कूल शुड हैव डेवलप्ड ए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर फायर, पैंडेमिक एंड एटलीस्ट 1 अदर डिजास्टर स्पेसिफिक टू द एरिया। स्कूल में आपदा प्रबंधन प्लान का कोई ट्रेनिंग वगैरह सेशन रखा हो, ऐसा प्लान बनाया हुआ हो, चाहे वो अग्नि से हो, चाहे वो महामारी से हो या अन्य जो उस एरिया में ऐसी किसी प्रकार की आपदा का क्षेत्र हो तो उसका प्लान बनाया हुआ हो तो यस और नहीं तो नो। स्कूल शुड हैव फंक्शनल सेपरेट टॉयलेट्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए, यानी इंग्लिश सीट और उसके साथ हैंड ग्रिल पकड़ने के लिए और टॉयलेट्स तक पहुंचने के लिए रैंप होना चाहिए, वो है दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट टॉयलेट। देयर शुड बी रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप, वार्षिक जो हेल्थ चेकअप है वो होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, यस नो। स्कूल सेफ्टी प्लेज डिस्प्लेड, स्कूल की सुरक्षा संबंधी जो प्रतिज्ञा है वो डिस्प्ले पे लगी होनी चाहिए। सेकंड जो टॉपिक है वो है टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। स्कूल शुड हैव PTR फ्रॉम 25 to 30 in elementary, from 30 to 35 in elementary 1 to 8 and 35 to 40 in senior secondary schools। ये PTR मतलब पुपिल टीचर रेशियो यानी विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, प्राइमरी स्कूल में 25 से 30 प्रति अध्यापक, उच्च प्राथमिक में 30 से 35 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35 से 40। स्कूल शुड नॉट हैव एडवर्स PTR देन दिस, इससे अलग PTR नहीं होना चाहिए। स्कूल हैज ए रेगुलर प्रिंसिपल हेड टीचर, स्कूल में रेगुलर प्रिंसिपल हो ये जरूरी है, यस नो आपको करना है। एटलीस्ट 50% ऑफ टीचर्स हैव क्रिएटेड लो कॉस्ट बेसिक टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री बहुत कम लागत पर वो बनाते हो, ऐसा इसमें होना चाहिए। मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स, पेडागोजीज यानी जो आधुनिक तकनीकें हैं उसके आधार पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल एड्स एंड ICT इनके आधारित
शिक्षण कार्य हो रहा हो तो यस नो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, फील्ड विजिट्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, नुक्कड़ नाटक, एग्जीबिशंस, वेबिनार्स, टॉक्स, इसके लिए यस नो। स्कूल हैज काउंसलर, डिजाइन, डेजिग्नेटेड लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, इनकी पोस्टिंग हो रखी हो तो यस नो। इनमें से कोई एक है तो आपको यस कर देना है। काउंसलर हो, डेजिग्नेटेड लाइब्रेरियन हो, म्यूजिक टीचर हो या आर्ट टीचर हो तो आपको यस कर देना है। स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक हो तो यस, नहीं तो नो। विशेष शिक्षक जैसे दिव्यांग जो या कुछ मंद बुद्धि या जो बहरे हैं या अंधे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो विशेष शिक्षक लगे होते हैं उनके लिए यस ये नो करना है तो यस, नहीं तो नो। स्कूल हैज एक्सेस टू ए स्पोर्ट टीचर, डेजिग्नेटेड स्पोर्ट टीचर, पीटीआई की नियुक्ति हो रखी है तो यस, नहीं तो नो। स्कूल हैज आईसीटी टीचर्स, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये इसको पढ़ाने के लिए जो टीचर हैं वो अगर हो तो यस, नहीं तो नो। लिस्ट 3 to 5 community engagement activity by school in last 6 months with local self government, local community, families, श्रमदान, ट्री प्लांटेशन एटसेट्रा। समुदाय के साथ 3 से 5 गतिविधि कम से कम इन 6 महीनों में हुई हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, पौधारोपण हो, श्रमदान हो या अन्य कोई गतिविधि हो। पीएम पोषण स्कीम्स के अंदर भी क्वेश्चंस है, इसमें यस नो का जवाब देना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन यूटेंसिल्स, रसोई में पर्याप्त बर्तन की उपलब्धता, यस नो। अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट पक्का किचन, वेयर पीएम पोषण इज कुक्ड इन स्कूल, रसोई घर है कि नहीं है, यस नो। डेली डाटा is being furnished on automated monitoring system, इससे संबंधित जो डाटा है वो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम से संधारित हो रहे हैं, यस और नो। मैनुअल हो रहे हैं तो नो, और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम से हो रहे हैं तो यस। फंक्शनल न्यूट्रिशन किचन गार्डन इन द स्कूल, स्कूल में वर्किंग पोजीशन में न्यूट्रिशन किचन गार्डन होना चाहिए जिसके अंदर से सब्जियां लेकर वहां स्कूल में एमडीएम के अंतर्गत काम में ली जा रही हो। स्कूल हैज हैंड वॉश फैसिलिटी फॉर एटलीस्ट 5 चिल्ड्रेन सिमिल्टेनियसली, हैंड वॉश की फैसिलिटी कम से कम 5 विद्यार्थी एक साथ हाथ धो सके ऐसी हो तो यस, नहीं तो नो। स्कूल हैज सेपरेट स्पेस और डाइनिंग एरिया फॉर सर्विंग पीएम पोषण टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल, पीएम पोषण योजना के अंतर्गत डाइनिंग एरिया में सेपरेट जगह जिस पे बैठ के जहां पे विद्यार्थी वो खाना खा सके है तो यस और नो। पीएम पोषण वीकली मेन्यू इज प्लान्ड एंड डिस्प्लेड, साप्ताहिक जो मेन्यू है एमडीएम का वो प्लान्ड हो और डिस्प्लेड हो, दिखाया हुआ हो। लर्निंग आउटकम्स एलईपी पेडागोजी, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है, द स्कूल हैज डिस्प्लेड लर्निंग आउटकम्स इन ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में लर्निंग आउटकम्स प्रदर्शित किए गए हो, यस नो। ये एटलीस्ट 1 स्कूल बेस्ड assessment held in each grade in the last 6 months based on learning outcomes, assessment उनका प्रत्येक ग्रेड में पिछले लास्ट मंथ 6 मंथ में लर्निंग आउटकम्स के आधार पर कम से कम एक एसबीए हो जाना चाहिए, यस और नो। पेरेंट टीचर मीटिंग, इसके बारे में आपको बताना है एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में कम से कम एक अगर है ऑन रिकॉर्डेड तो यस, नहीं तो नो। स्कूल होल्ड्स एनुअल फंक्शन टू डिस्प्ले द टैलेंट्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन टू फैमिलीज एंड कम्युनिटी। एनुअल फंक्शन
आयोजित होता है कि नहीं होता? इस यस नो। स्कूल होल्ड्स एनुअल एग्जीबिशन, वार्षिक प्रदर्शनी, आर्ट मीट, साइंस एग्जीबिशन, एग्जीबिशन ऑफ चिल्ड्रन वर्क्स एटसेट्रा, ऐसा कुछ किया जा रहा हो, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी है या बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी इत्यादि हो, तो यस और नो। स्कूल, एनी टीचर, एनी स्टूडेंट हैज won एनी प्राइज एट नेशनल लेवल इन टीचर अवार्ड। स्कूल से कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट कोई भी नेशनल लेवल का प्राइज जीता हो, जैसे टीचर अवार्ड हो या खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड हो, बैंड कंपटीशन हो, कला उत्सव हो, स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार हो, ओलंपियाड्स हो, हैकाथन्स हो या अन्य कोई नेशनल लेवल कंपटीशन हो, तो अगर जीता हो तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद एटलीस्ट 70% चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज कंडक्टेड अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इन लास्ट 1 ईयर। 70% बच्चे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत अगर कम से कम 2 गतिविधियों में भाग ले चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी एंड एसएमडीसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट, ये दोनों वर्किंग पोजीशन में है तो यस और नो करें, है तो यस करें, नहीं तो नो। एसएमसी एसडीएमसी मीटिंग्स आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पे मीटिंग्स हो रही है, यस नो। मदर टंग लोकल रीजनल लैंग्वेज इज यूज्ड इन नियरली ग्रेड्स, मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय जो भाषा है उसमें छोटे बच्चों को, जो अर्ली ग्रेड्स के बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, यस नो। स्कूल इज रनिंग एटलीस्ट 1 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, स्कूल में कम से कम एक वोकेशनल कोर्स चल रहा हो, यस और नो। बहुत कम स्कूलों में है ये वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल के बारे में फिर एक्सपोजर ऑफ अबाउट 12 hours annually is given to middle school children or planned to be given in 2020, 30 and 2023 academic session onwards in accordance with available resources such as kitchen gardening, local handicraft making, 10 days bagless internship for exposure with local trades persons। इसमें यस और नो करना है। स्कूल हैविंग एडवांस टेक्निकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एटसेट्रा। स्कूल में अगर वोकेशनल एजुकेशन के अधीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस या मशीन लर्निंग इत्यादि एडवांस जो टेक्निकल स्किल्स सिखाए जा रहे हों तो यस और नहीं तो नो। स्कूल्स अरेंज विजिट्स और कनेक्टेड टू नियर बाई इंडस्ट्रीज, स्टूडेंट्स को नजदीक के उद्योग धंधों पर यात्रा या उनकी विजिट करवाई जा रही है तो यस और नो। स्कूल हैज कंडक्टेड एट लीस्ट 2 एनवायरमेंट अवेयरनेस एक्टिविटीज, पर्यावरण के संबंध में कम से कम 2 गतिविधियां स्कूल में आयोजित करवाई जा चुकी है पिछले 6 महीनों में। स्कूल में एलईडी लाइट्स लगाई गई है, ये ध्यान करें, यस और नो। स्कूल में इको क्लब बना हुआ है ऑल स्टेज पर, यस और नो। स्कूल में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर या नेचर वॉक, स्टूडेंट्स करिकुलम ट्रांजैक्शन इस तरह का है तो यस और नो। स्कूल इज अंडरटेकिंग वाटर ऑडिट्स, पानी की जांच करवाई जाती है तो यस और नो। वेस्ट जो रिसाइकलिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वर्षा जल संग्रहण सिस्टम है तो यस करें, नहीं तो नो करें।
या वेस्ट वाटर को रिसाइकिल किया जा रहा है तो यस, इन दोनों में से कोई भी हो तो यस करना है, नहीं तो नो। स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एट लीस्ट वन प्लांटेशन ड्राइव इन लास्ट 6 months इन स्कूल और नेबरहुड। पिछले 6 महीनों में प्लांटेशन का कोई प्रोग्राम स्कूल में किया हो। स्कूल अब है कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्कूल हैज ऑब्टेन्ड रिटन एक्सप्रेस विलिंगनेस फ्रॉम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से आपने रिटन विलिंगनेस यानी लिखित में स्वीकृति ले ली है कि ग्राम पंचायत की तरफ से या अर्बन जो लोकल बॉडी है, शहरी निकाय की तरफ से स्कूल के अपग्रेडेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कंट्रीब्यूशन वो अपना देंगे। उसके लिए आपको अंडरटेकिंग उनसे लेनी है, वो इस पे अपलोड भी होगी। ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडी हैज असिस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल्स इन द लास्ट 2-3 years। पिछले 2-3 वर्षों में ग्राम पंचायत या जो अर्बन लोकल बॉडी है, शहरी निकाय है, उसने स्कूल में विकास कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दिया है, यस और नो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडी। स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो ग्राम पंचायत का रिप्रेजेंटेशन कर चुकी है। पेरेंटल एंगेजमेंट विद क्लासेज, पीएम पोषण एक्टिविटीज इज सॉट इन इनोवेटिव वेज। ये अगर हो तो यस, नहीं तो नो। पीएम पोषण एंगेजमेंट विद क्लासेज या एक्टिविटीज तो इनोवेटिव वेज से तो आपको यहाँ पे यस करना है। यानी ये जो गतिविधियां चल रही है इनमें कोई नवाचार किया जा रहा हो तो यस करना है। स्कूल हैज एंगेज्ड लोकल वॉलंटियर्स। स्थानीय जो स्वयं सेवक है उनको स्कूल ने एंगेज कर रखा है। या कम्युनिटी फॉर टीचिंग लर्निंग थ्रू मदर टंग लोकल लैंग्वेज इन अर्ली ग्रेड्स। ये पहले भी बिंदु आ चुका है कि अगर बच्चों को मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में अर्ली ग्रेड्स में पढ़ाया जा रहा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। और इसके लिए लोकल वॉलंटियर एंगेज कर रखे हैं, ये चीज आपको बतानी है। School collaborates with neighborhood schools for teacher capacity building, exchange of resources, joint events, etc. इसमें भी आपको yes और no करना है। School celebrates local culture, tradition and practices with at least one creative event in a year। एक वर्ष में कम से कम एक लोकल कल्चर या ट्रेडिशन की प्रैक्टिस जिसमें सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो तो आपको यस और नो करना है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड फाइल्स, यहाँ पे स्कूल का जो फ्रंट भाग है, मेन जो पोर्शन है स्कूल का, उसका यहाँ पे इमेज आपको अपलोड करना है। और ये जो बैक इमेज है यहाँ पे आपको पीछे का स्कूल के बैक की साइड का आपको फोटो है वो अपलोड करना है। और पंचायत लोकल बॉडी का लेटर जो इस तरह का होगा, यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का जो लेटर हेड है उसको यूज में लेते हुए उनसे ये उनके लेटर हेड पे लिखाते हुए यहाँ पे सिग्नेचर विद डेट, नेम, ऑफिशियल सील इसके साथ इसको वहां पे आपको अपलोड करना है। इस जगह पे अपलोड होगा। और प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर, प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर है वो प्रिंसिपल के लेटर हेड पे होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल के लेटर हेड पे ये चीज टाइप करके नेम वगैरह सारी चीजें टाइप करके और ये लेटर पूरा टाइप होके सिग्नेचर विद डेट, नेम एंड ऑफिशियल सील ये भी वहां पे अपलोड होना है। एंड लास्ट डिक्लेरेशन
यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आप अपने स्कूल को पीएम श्री स्कूल क्यों बनवाना चाहते हैं, तो उसके संबंध में कुछ टिप्पणी आपको लिखनी है और टिप्पणी लिख के आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको पीएम श्री का आवेदन करना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।